नमस्कार, पहली खबर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। कृपया पहली खबर न्यूज देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। पूर्व आईपीएस व हिंद सेना पार्टी के संस्थापक शिवदीप लांडे इन दिनों विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारी में जुटे हुए हैं। इसी बीच शिवदीप लांडे कोसी सीमांचल के इलाके में भ्रमण कर रहे हैं, जहां पूर्णिया पहुंचकर पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मुझे पता नहीं पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ऐसा क्यों बोल रहे हैं, जबकि वे एक अच्छे नेता हैं, मैं उन्हें बड़ा भाई मानता हूं। वहीं उन्होंने कहा कि हिंद सेना पार्टी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। आगे क्या कुछ कह रहे हैं शिवदीप लांडे, आप भी सुने। चिट्ठी की तरह आकाश गिरेगा। चिट्ठी ब्लैक मनी को कहाँ कौन रखा है, आपको क्या पता? कहाँ से ब्लैक मनी आ रहा है, कौन आ रहा है, कितना दिन ये नेपाल जाते थे, कितना अररिया में रहे, अररिया में किस किस का संबंध किससे था। हर केस सारा दहशत में था। अररिया वाले से पूछ लीजिए। चोर मचाए शोर, बारे बा पांडे लांडे चांडे कांडे नांडे। अब ये लांडे पांडे चांडे ये पता नहीं भाई, ये वही जान सकते हैं कि क्या बोल रहे, क्यों बोल रहे, उसके पीछे लॉजिक क्या है। तो इस पे तो मुझे कुछ कमेंट करना नहीं। और अच्छे व्यक्ति हैं, हमेशा लोगों की मदद के लिए दौड़ जाते हैं। मैंने देखा है कोरोना में वो दिखे थे, जो भी गरीब बुर्का उनके पास जाता है, स्पेशली मेडिकल फील्ड में जो हॉस्पिटल में एडमिट करवाना होता है, बुलाना होता है, तो उनके प्रति भी उनका अच्छा काम है और मैं उनका रिस्पेक्ट करता था। अब ये पता नहीं मुझे कि उनके मुंह से ऐसे वर्ड क्यों आते हैं, तो ठीक है, या उनका व्यक्तिगत मुझे लगता है ओपिनियन हो सकता है, ठीक है, ये तो अब चलते रहेगा। राजनीति में हम आ गए तो ये होते रहेगा, लेकिन मुझे इससे कोई, मैं ना इसमें प्रभावित होने वाला हूँ, ना इस पर इसका मुझको कोई असर होने वाला है। मैंने जो ठाना युवाओं के बारे में, युवाओं की एक पीढ़ी बनानी है मुझे लीडरशिप में, तो बस उसी में लगा हूँ। और विगत 2 महीने में मैं तो बाकी क्षेत्र में घुमा था, रन फॉर सेल्फ और प्रोग्राम के अंतर्गत युवाओं के साथ दौड़ा, बाद में उस क्षेत्र के लोगों से मिला। लेकिन उस 2 महीने के बाद पार्टी फॉर्मेशन के बाद मैंने शुरुआत की अररिया से, और सीमांचल अररिया के बाद मैं कटिहार गया, कटिहार के बाद मैं किशनगंज था कल, और आज आपके यहाँ पूर्णिया में हूँ। तो आज सिर्फ लोगों से मिलने का एक मेरा प्रोग्राम था, सब लोगों से जो आ रहे, अभी तक 15-20 लोग आके मिल के चले गए, और वो सोशो डायनेमिक्स इक्वेशंस यहाँ पे बता रहे थे कि क्या समस्या है, यहाँ पे क्या होना चाहिए। तो वो काफ़ी एक लर्निंग प्रोसेस है मेरे लिए, और आगे की जो स्ट्रैटेजी बनेगी पार्टी के लिए उसमें उसका योगदान रहेगा। ये जो आम लोग, युवा, कुछ महिलाएं भी आई थी जो बता रही है अपनी समस्या, तो बस निकल गए, अभी युवाओं की खोज में निकले। और मैं हमेशा बोलता हूँ और आज भी बोल रहा हूँ आपके समक्ष कि मैं नेता बनने नहीं निकला हूँ, मुझे खुद नेता नहीं बनना है, मैं युवाओं को नेता बनाने के लिए निकला हूँ। क्योंकि यहाँ पे आप देखिएगा कि विधानसभा में भी देखिएगा 1.5 से 2% आपको युवा दिखेंगे। अब युवा है कौन? वो युवा ये है कि जिनके माता पिता, दादा वगैरह कोई पॉलिटिक्स में रहे, कोई मंत्री रहे, कोई MP MLA रहे, किसी के चाचा MP MLA मंत्री रहे। तो भाई आप लोगों को मौका कब मिलेगा? और यहाँ के युवाओं में एक जोश है, एक जुझारूपन है, मैंने देखा है, टैलेंट है। सब कुछ होने के बावजूद भी पता नहीं युवा जो एक टैलेंट है, जो उनका जोश है, राजनीतिक और क्यों नहीं मोड़ सकते। तो बस उसी का एक प्रयास है उन लोगों को लाना, हिंद सेना के माध्यम से उनको एक प्लेटफॉर्म अवेलेबल करवाना, और उनके पीछे खड़ा होके उनको एक नेता के तौर पे बनाना। नहीं, सबसे पहली बात तो है कि मैं अंदर से तो एकदम गदगद हो गया। कोचा धामन, उसके साथ बहादुरगंज, उस क्षेत्र में भी जब गया कि जहाँ के मैंने काम नहीं किया था, अररिया में तो मैंने काम किया था 2.25 साल तक, तो मैं समझ सकता था कि उनको मेरा नाम पता ही होगा। लेकिन वहाँ पे भी जब जैसे मैं बताता था, एक्चुअल फेस से नहीं जानते, जैसे लांडे बोलते तो उनको एकदम स्ट्राइक होता, हाँ SP लांडे आप यहाँ किशनगंज में एक हफ्ता के लिए आए थे। तो फिर एक्चुअल तब तो मैं मिल लेता था, बाद में सबका सब हुजूम आ जाता था मिलने के लिए। एक छोटा सा कोट करूँगा मैं एग्जाम्पल, मैं कुर्साकांटा में गया था, 2 बच्चे थे, एक 4 साल का और एक 7 साल का। 7 साल की बच्ची थी और 4 साल का लड़का था।
तो मुझे 13 साल हो गए, मैंने वहाँ पे एसपी के तौर पे काम किया था अररिया में। तो उसमें जब उन बच्चों को पूछा गया कि मैं कौन हूँ, तो बोला कि पहले देखा, फिर बोलती कि अब शुभदीप लांडे हो। मुझे सरप्राइज लगा कि वो लांडे भी नहीं बोल रहे थे, शुभदीप लांडे बोल रहे थे, जबकि उसका जन्म भी नहीं हुआ था। इसका मतलब कि मेरे जो निस्वार्थ होकर काम करने की जो एक वहाँ पे कहानियाँ थी, आज वो कहानियाँ बच्चों में भी जा रही, तो ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे। आज राजनीति में क्या होगा क्या नहीं होगा एक अलग बात है, लेकिन जो मेरे कार्य के बाद जो वो जन्मा भी नहीं था, आज वो जन्म के बाद भी अगर शुभदीप लांडे के कार्यों की प्रशंसा कर रहा है, वो जान रहा है कि कुछ अच्छा काम किया, ये कहानी उसके पीछे, तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट है मेरे। नहीं, जब पार्टी फॉर्मेशन हुआ तभी मैंने बोला था कि हिंद सेना 243 सीटों पे युवाओं को मौका देगी, और उसी दिशा में मैं बढ़ा हूँ। और शुरुआत मैंने जहाँ पे मैंने काम किया है, जहाँ पे मैंने धरातल पे जाके काम किया पुलिसिंग का, वहाँ पे मेरा सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा। लेकिन ये होगा कि अब मैं जब यहाँ सीमांचल में हूँ, तो आप बिलीव नहीं करिएगा कि आज ही मॉर्निंग में मेरे पास सीतामढ़ी से भी फ़ोन आया। हालांकि मैं आईजी के तौर पे वहाँ था, लेकिन उस तरह से एसपी के तौर पे नहीं था। सीतामढ़ी से भी फ़ोन आया, बाद में खगड़िया से फ़ोन आया, इनफैक्ट बेगूसराय से फ़ोन आया। अब उनका था कि सर हमको आप एक बार सुन लीजिए, हमारा विजन सुन लीजिए, हमारे सांगठनिक कौशल्य को सुन लीजिए। यंगस्टर्स थे। मैंने बोला कि नहीं ठीक है, मैं अभी पटना में जब आऊँगा तो वहाँ पटना में मेरा ऑफिस है, और ऑफिशियली मैं वो एड्रेस भी सबको बताऊँगा, तब सबको मैं मौका दूंगा, उनको सुनूंगा, उसके बाद आगे की स्ट्रेटजी डिसाइड करूँगा। नहीं, इसमें डिफरेंस क्या है पता है? सब लोग क्या बोलते हैं कि समाज में परिवर्तन आना चाहिए, समाज में बदलाव आना चाहिए, समाज के लिए किसी ने कुछ करना चाहिए, सिर्फ बोलते हैं। और जो त्याग की भावना होती है, वो त्याग करेगा कौन? पड़ोसी करेगा। त्याग कौन करेगा? सामने वाला करेगा। सब कुछ करेगा समाज के लिए, सामने वाला करेगा। तो आप क्या कर रहे हो भाई? तो यहाँ तो शुरुआत जो है मैंने सेवा छोड़ के की है। और आप सब लोग जानते हैं सरकारी नौकरी, अरे चपरासी की नौकरी नहीं छोड़ता आज कोई, हाँ, क्लर्क की नौकरी नहीं छोड़ता है। और मैं उस मुकाम पे था, पीक पे था, मेरा आईजी पे पद पे था। बाद में आगे भी मेरा प्रमोशन होता था, मेरे लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ थी। एक जो ऑफिसर के तौर पे मेरे पीछे एक नाम था जो बिहार ने दिया है। तो मैं कुछ छोड़ के आया हूँ, तो सही मायने में ये है कि एक धरती का मेरे ऊपर कर्ज है, बिहार भूमि का मेरे ऊपर कर्ज है, जिसने मेरे नाम को एक आइडेंटिटी दी, वजूद दी, पहचान दी। आप लोगों का प्यार है, तो मैं आप लोगों को ऐसे आने वाले 10-20 साल में छोड़ के जा नहीं सकता हूँ। जो मेरे नज़र में लगता है कि सिचुएशन और भी वर्स्ट होने वाली है, तो बस एक कदम बढ़ाया है। नहीं, ये सवाल अच्छा है, क्योंकि मुझे बोला कि अभी जब मैंने सोचा कि नहीं, हाँ, मुझे युवाओं की पीढ़ी यहाँ पे लाना है, क्योंकि 75 साल में धरातल पे जो मूलभूत सुविधाएं थी, बुनियादी जो सुविधाएं थी, बुनियादी जो जिन लोगों का हक था, वो वहाँ तक पहुँचा नहीं है। दूसरी बात मुझे ये दिखाई दी कि यहाँ का जो वोटर है, सब वो हमको बोले कि, और मैंने देखा भी है सर्विस में भी लोगों को इलेक्शन भी कंडक्ट करते हुए देखा है मैंने, कि लोगों का जो वोटिंग का पैटर्न रहता है, वो वोटिंग के दिन पहले दिन तो रात तक ठीक रहते, लेकिन वोटिंग के दिन सब बोलते हैं कि वो जाके वहाँ जात पे अपना वोट करता है, धर्म पे अपना वोट करता है। तो और मुझे बोला भी गया था कि ये यहाँ के साइकी में, यानी यहाँ की मानसिकता में ये है, मनोदशा में ये है कि जात नहीं छोड़ना है करके, या तो धर्म नहीं छोड़ना है करके। तो एक चैलेंज था एक